नमस्कार साथियों, मैं हूँ निशा नेगी टीरी गढ़वाल उत्तराखंड से। स्वागत है आपका हमारे चैनल निशा नेगी ब्लॉग्स पर। तो आज हमारे साथ अजय कोठियाल सर, जो कि हमारे गांव के एक ही हमारी ग्राम पंचायत है और वो मतलब मुखिया चौपा के रहने वाले। तो आज वो हमारे गांव में आ रखे हैं, तो मतलब हर घर में जा रहे हैं मिलने के लिए सबको। तो चलिए हम आपको उनसे मिलाएंगे। कन्नल साहब आप कैसे हैं? ठीक है बाबा। पर अभी मैंने देखा, अभी कहाँ गया वो हथियार? जरा वो हथियार ले गया, दोनों जलने वाला भी। ये तो बड़ी अच्छी एक चीज आज मैंने देखी। ये तो हो गया बिल्कुल महिला का हथियार, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के युवाओं की दिशा सही चलेगी। और इस सोच के साथ में जब महिला जाती है तो ये छोटी मोटी चीजें होती है ना, कीड़े काड़े वगैरह, उनको रखने के लिए भी वो ढाल भी साथ में चल रही है। तो ये ढाल हो गई, ये हथियार हो गया। अगर भारतीय सेना ये सीख जाए कि चीन पाकिस्तान तो कुछ नहीं है हमारे लिए। ये हाथ देखो जरा, मैरी कॉम वाला घुसा है बिल्कुल। और बताओ, मतलब इनके लिए कुछ नहीं है तब ये हालत है वाकई में बिल्कुल। टाइम पास होता आप ठीक हैं? ठीक हो बाबा। वो चाबी कहाँ है वो घर की जो यहाँ रखते हैं? अरे वो ताला खुला। अच्छा, मैं नहीं जानता। और वो जो दांत यूं करते हैं सोने का जो बना हुआ है वो? बाबा सोनो तो ही न कर बात साहब राजी तो शर मर्दी मत डालो वो ना मर्दी मत। अरे बंद करनी काहे ना। तो तब जा रहे हम नीचे के दूसरे घर में और हमारे साथ है दूसरे ताऊ जी। आता फोन जाए वो तो और ये पिंटू चाचा मानंद कोठियाल हिमाचल में थे। उनके छोटे भाई मानंद कोठियाल, उनका छोटा लड़का। कोई पंकज बोलता है, कोई पिंटू बोलता है, लेकिन आपके दादी प्रणाम। हाँ जी, और ठीक है आप? ठीक है बाबा। बैठो ना। बैठ जाओ। बैठो बाबा। बेटे छोटा बेटा हूँ। अच्छा। मैं मिला हूँ, वहाँ भी मीटिंग में भी मिले थे। हाँ जी, राजपुर रोड पे था। हाँ जी ठीक है। हाँ जी। आप सुनो, इधर आओ। अरु आजा, एक किस्सा सुना दो। बुला इनको, यहाँ बिठाएंगे। आप इधर आइए। चलिए, जब प्रसंग आ गया है मैं बताऊंगा एक प्रसंग पहले जो मेरे को बताया गया प्रसंग। अब पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ। अर्जुन, बात करनी है तो उधर जा। या दूसरे प्रसंग की बात हो रही है, कुछ और प्रसंग कर रहा है तू। आज ये किस्मत है मेरी कि आपको तो खाली मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। लेकिन मेरी किस्मत कि मैं आज आपके बगल में बैठा हूं, तो मेरे को एक प्रसंग याद आ रहा है, मैं जरूर वो शेयर करना चाहता हूं। पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अगर गलत होऊंगा तो करेक्शन कर दी जाएगी। मेरे को ये पता है कि चौपा में एक घर है जिसमें हरिशरण कोठियाल जी रहते थे, हमारे दादाजी। आप पहले वहां पे रहे और आपने, जिसे बोलते हैं ना महिला सशक्तिकरण, उसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश करा। कि पहले तो आप एक नौकरी में लगे और कहीं डोगी पट्टी में आप नौकरी में थे। तो उस टाइम पे जो हम बोलते हैं उनको शास्त्री दादाजी, जिन्होंने युगवाणी प्रिंटिंग प्रेस शुरू भी करी और बहुत सारे काम करे। तो एक बार शास्त्री दादाजी ने आपको खाली इतना बोला कि तू पोस्टल सर्विस छोड़, या पोस्टल सर्विस में आगे जाने की छोड़, और यहाँ ना अपने पहाड़ को देख, इस इलाके को देख, और यहाँ पे आ और यहाँ पे आकर के एक जिम्मेवारी अपने ऊपर ले। तो तब आप सारी नौकरियां छोड़ करके और जाजल में आए, और जाजल में आकर के आपने एक स्कूल शुरू करा 8वीं क्लास तक का। आज वो फेमस जाजल इंटर कॉलेज है, जिससे पता नहीं कितने लोग पढ़ करके और अलग अलग प्रकार की नौकरियों में जा रखे हैं। और वही चौपा का स्कूल जिसकी आपने शुरुआत करी थी, वो शुरुआत ही इसलिए थी कि बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाने की वहां पे कोशिश होगी। तो अगर भारतीय सेना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक प्रयास कर रही है कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स महिलाओं को लाया जाए, तो पता है कहीं हमारे समाज के कुछ उदाहरण होते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण के साथ आज मैं बैठा हूँ। प्रणाम आपको और मेरी किस्मत।
कि आज यहाँ इस घर में बैठने का मेरे को मौका मिल रहा है। वाकई में मेरी किस्मत की यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है। इस जयपाल को बोलूंगा धन्यवाद, बगैर फिसले मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, नहीं तो हम तो 4 बार फिसल करके ऊपर आते हैं। मैंने शायद कुछ गलत अगर बोला तो सही है ना, आपकी बात को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊँ जी। तो ऐसा है तो मेरा भी सौभाग्य है कि कुछ ऐसा होता है ना जो देन होती है, बस आसान से कहते हैं गॉड गिफ्ट ना। आपके दादाजी पंडित हरिशरण खुशहाल जी, थोड़ा भूमिका बता रहा हूँ मैं, उनकी जजमानी कुफी से बहुत आगे, बहुत दूर तक भोगपुर तक फैली हुई है। तो कुफी मेरा मामा कोट है, मेरी माँ कुफी अच्छा है ना, बिजली कुफी जोड़े आ गए तीन है ना जी। हाँ, बिजली कुफी है, बेटी कुफी है, उसमें रोडियाल है, और जो मछली कुफी इसमें डोडियाल है, डोडवाल तो एक परिवार है रामपुर में। तो कहने का मतलब यह है कि ये संबंध है जो आपके दादाजी, इस कारण से आपके दादाजी का स्नेह जो है मेरी माँ के प्रति रहा, और उस कारण से मेरे माँ का नाम था कौसा। जब प्रधान जी आते थे चंपा से, हमारे घर गाँव में बिल्कुल रास्ते के नीचे वही से आवाज देते कौसा खेत तो करनी दही बनाओ, दूध दो दही के बड़े अच्छा चीजें मांग करते थे, इतना अपने था। तो आज तो हम आए तो किसी और उसमें थे, लेकिन अभी ये बातें बड़ी अच्छी अच्छा वाला हो गया, ज्यादा अच्छा हो गया। अभी हम निकलेंगे, वो आज वो सबने पिला दिया ऊपर सूरज के यहाँ पे, लेकिन हमको दोबारा तब जरूर मेरा संकट नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, मेरे को ही मजा आ रहा है जब सैल्यूट आप सैल्यूट कर रहे हैं, तो और इससे बढ़िया मजा क्या है मेरे लिए। ठीक है बढ़िया, ठीक है तब मिल दोस्तों अब जा रहे हैं हम नीचे दूसरे घर में। दादाजी से तो हो गई बात, मिल लिया उन्होंने। तो कर्नल अजय कोठियाल सर की एक बात कहनी है मुझे आपसे। तो जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उनके पैर में गोली लगी थी उस लड़ाई में। और दोस्तों मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, उनको कर्नल अजय कोठियाल जी के नाम से जाना जाता है। उनको शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीरता पुरस्कार भी मिला है। तो चलिए, हम इतने महान लोगों से मतलब मिलना हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ, दूसरे घर में चलते हैं। चलो हेलो हेलो गाइस। हेलो हेलो हेलो, आजा। कैसी है? पेपर हो गया? हाँ यार पेपर था गाइस आज। इनकी भैंसी है, देखो भैंस का बच्चा। वो नहीं करता है, करता है ऊपर मारता है सीधा। उसका नाम है गाय। हेलो गाय। गाय नहीं है उसका नाम, गुन्नू है उसका नाम, गुन्नू। मैं तमन्ना की दादी की तो मैं तो बैठ ही जाता हूँ, बाकी तो जैसे मर्जी खड़े रहे, जो मर्जी करें। यहाँ फोटो अच्छी आएगी। वो मीठा होता है, मीठा होता है, छोटा होता है। अच्छा वही तो क्या बोलते हैं? हाय गाइस क्या बोलते हैं? हेलो गाइस क्या बोलते हैं? हेलो गाइस, नमस्कार। आ जाओ। और आपका सब ठीक चल रहा है? कुर्सी की जरूरत नहीं है बेटा, जिसने बैठना था उसको जगह मिल गई, बाकी तो अपने आप खड़े रहे जो मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम बड़े सब कॉन्फिडेंट है बच्चा पार्टी तो। अच्छा, पर जब मैंने ये सुना, ये कह रही है कि नीचे एक तो शॉप खोल रखी है, वो तो ठीक है, लेकिन शॉप में बेकरी वाला काम अगर हो रहा है तो फिर तो कहीं ना कहीं। इसकी छोटी बहन अधिकतर थोड़ा सा बैठती है सर। अच्छा, और थोड़ा सा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कमजोर है, किसी पेड़ से गिर गई थी। तो हमें तो कभी अगर ऐसा कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आपसे संपर्क करेंगे। क्या है? नहीं, कहाँ पे है वो अभी शॉप में बैठती है। शॉप में बैठती है? जरा मेरे को एक मिनट शॉर्ट में बताइए बिल्कुल कि क्या पेड़ से गिर गई? बता दे, तो थोड़ा सा इधर से बता दे। पेड़ से गिर गए थे तो काफी थोड़ा नहीं तो क्या पैरालिसिस है क्या? नहीं कमर में। हाँ भाई कमर में है मतलब। अभी भी ट्रीटमेंट तो हुआ, सब ठीक है, बट अभी जैसे ये भी आजकल छुट्टी आ रखा है, तो ये भी सारे ये विदेश से आ रखा है जी साहब। तो आजकल एक लड़का है, उसका नाम है वीरेंद्र। है कोई वीरेंद्र का वीडियो फोटो?
5 साल पहले वो यहाँ से जा रहा था ननप्रयाग घाट वीरेंद्र, और बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें 7 लोग बैठे हुए थे। 4 की तो खत्म हो गए, 3 बचे, उसमें से एक वीरेंद्र था और उसका हमेशा के लिए पैरालिसिस हो गया। तो 5 साल के बाद में अब हम उसको लेके आए हैं, ये शालिनी लेके आई बल्कि, और उसके बाद में अभी वो घर पे हमारे, तो वहीं पे उसमें, तो आजकल उसको हम मैक्स में चेकअप भी करवा रहे हैं और इलाज भी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी 6 महीने के बाद में वीरेंद्र के ना यहाँ पाँव में अंदर, यहाँ पे उसके दर्द होना शुरू हो गया दोबारा से 5 साल के बाद। तो इसका मतलब वो दोबारा ठीक होने के चांस है, और अब उसके चेहरे पे रौनक आ गई। तो उसने मेरे को सबसे पहले डिमांड करी कि सर मेरे को ना वो क्या बोलते हैं खरोड़े का सूप बनवा के पिलाना शुरू करो। उससे पहले होता था अरे क्या खाना है क्या चीजें, तो मतलब अंदर से हौसला बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अगर तेरी बहन है तो तेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो, तो जरूर हमें ट्राई करना चाहिए। हम वही सोच रहा था थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम आराम से विस्तार से बात करेंगे। नहीं वो करेंगे, वो कहाँ पे है? नीचे ही है ना आती है वो थोड़ा बहुत, पर ज्यादा देर एक साइड बैठ नहीं सकती। हाँ। जैसे रोड पर रखी है ना तो चौप भी रही है, जैसे लेटती है चुपती है, वो जैसे झुकती है। अब ये तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या आगे क्या होगा, लेकिन एक अच्छे विचार से, बगैर किसी मकसद के कि इस विचार से क्या फायदे इकट्ठे होते हैं, हम जरूर एक बार प्रयास तो करते हैं। ये जरूर है कि अच्छे डॉक्टर जो है वो हमारे जानने वाले हैं, तरीके शायद हमको समझ में आते हैं, और प्रयास जो है वो भी एक अच्छे तरीके से हो सकते हैं। ये तो करके देखते हैं। अच्छा हुआ आज यहाँ आ गए, तो चलो अब ये दिमाग में रहेगा, ये चीज करी जाएगी। भैया ठीक है, हाँ हंस रहा है भैया। भैया को तो वो ये भैया वहां से मिजोरम से। की मम्मी वो आ रही अच्छा अच्छा, कितना ऊपर से गिरी होगी पेड़ से? सब यही घास पास के पेड़ हैं। हाँ चौरा के लेने के लिए गए थे। चलो अच्छी होगी आज वो बात, तो बिल्कुल लो करना। इस चूल्हे में और अंदर के चूल्हे में क्या फर्क होता है? सर अंदर तो एक तो लकड़ी का चूल्हा, अंदर थोड़ा सा घर भी गंदा हो जाता है, प्लस जो धुआं होता है वो अंदर ही घूमता रहता है। यहाँ ओपन में है तो थोड़ा बैठने में अच्छा लगता है। नहीं मेरा मतलब कुछ बनाने बनाने का यहाँ पे वहाँ पे ऐसा कुछ इतना नहीं है, ऐसा नहीं। खाली वही धुएं का है, थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स मिलता है। मैं कल वो सलेद गया तो वहाँ पे एक लड़का अनिल, वो भी इसी सूरज के तरह कैंप से हमारे ट्रेनिंग लेके भर्ती हो रखा है। तो उसने बोला कि सर ये जो है ना बाहर वाला चूल्हा, इसमें हम मीट बनाते हैं और अंदर वाले चूल्हे में हम भात बनाते हैं। तो परिवार में अगर कोई नहीं खाता है नहीं हमारे ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रंजन के बगल में ही है इनकी। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं पर जरूर ये तो मिलना है हमने। तब वहाँ पे हम बनाएंगे बिल्कुल स्क्रीनशॉट अच्छा वाला जी। हाँ तो वो भी करेंगे बिल्कुल। ठीक है ठीक है चाची, ठीक है दादी है, दादी प्रणाम। इसके जितने भी कागज है ना बेटा, चलो चलो वो क्या होता है पुराना। जी जी जी, कोदा है, ये हल्दी है, ये हल्दी है, हल्दी कोदा जी वो खुदा जी ये जी। वाला ये बीन्स वगैरह नौरंगी अच्छा जी। नारंगी हाँ जी, मतलब ये 9 रंग होते हैं इसलिए इसको दाल जो है ना वो अच्छा ठीक है। कई जगह रगड़वांस बोलते हैं, अलग अलग बात है। क्या बोलते हैं? रगड़वांस भी बोलते हैं कई जगह। अच्छा ओके। अगर हम दूसरे घर में, लेकिन अभी वो घर ही नहीं है। कहाँ है? वो घास जा रखे हैं, तो देखो दादी प्रणाम, दादी प्रणाम। हाँ जब पूछ रहे हो तो फूक मारो। तो मेहमान आप कहाँ से आ रखे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे क्या आपका रिश्तेदारी कैसे होती है? दीदी ओ अच्छा, तो कितने दिन के लिए यहाँ पे? और कितने दिन आते रहते हैं? तो दीदी भी आती है वहाँ? अच्छा दिल्ली से आए हुए हैं ना। आप दिल्ली से? अच्छा बैठने को टाइम नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा वैसे ही हमें आपसे बात कर लेंगे। मिलते बस। कन्नन साहब अच्छा 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 ठीक है, और सब ठीक है ना? हाँ जी। मैंने एक नई कमीज खरीदी, तो मैंने कहा बहुत देहरादून में घूमूंगा तो कोई पहचानेगा नहीं, यहाँ पे जरा हीरो बन के घूमता हूँ, इसलिए फिर वो पहन के चलना शुरू हो गया। बहुत अच्छा 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 अच्छा। और कल देखिए पैंट भी लिए एक, वो उसने फाड़ दी है, तो इसको छुपा रखा है मैंने। हाँ हाँ बड़ा वाला यान छोटा खाट है ना।
अच्छा हाँ कहीं हूँ पछाने आ और जब कोई दिखे नहीं तो कखन पछाने तब लगे जान पछाने जब कोई आए जाए अपना मुल्क देश पहाड़ से लोगों का पलायन होता है तो पलायन करके जाते हैं देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली। और हम वैसे वाले हैं, पहाड़ से पहले देहरादून गए, फिर उसके बाद में गायब बिल्कुल, भूल जाओ इस जगह को बिल्कुल। आप ठीक है? बाकी चलो, आज तो दीदी दोनों खूब पुरानी गप्पे लगेंगी, अच्छी बिल्कुल वो भी। अभी आए हम इसका थान जाया। अच्छा अपना बतरा है बारे। अच्छा बतरा को करवा दे इसके। ठीक। तुम बड़ी उदा तो बकरे में जाया दोनों। हाँ भी अब दिन में आए हम ऊपर पानी पूरी फिर। दिल्ली में कहाँ आपका? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर। अच्छा, तो वहाँ कैसे दिल्ली, मतलब दिल्ली में कैसे जाना हुआ? दिल्ली तो बच्चे छोटे छोटे थे, उनको ले गए पढ़ाने के लिए, तो फिर वही हो गए, पोते भी हो गए, फिर पोते भी पढ़ गए, अपना कोर्स लग गए अपनी सर्विस में पोते। अब मैं लिखते थे कि गर्मी में 2 महीने चले जाओ गाँव, यहाँ बहुत गर्मी है। जब पहले बच्चे छोटे थे तब उनको रखना पड़ता था, अब बड़े हो गए, अब घर में अंदर बैठे रहो। तो कह रहे फिर कल आ रहे दिल्ली में भी 2-3 महीने अपना आराम से गाँव में रहोगा। गाँव में भी हमने मकान बना रखे। नहीं पता होता था मेरे को भी कि मैं इन लोगों के और एक और 2 परिवार है, इन्हीं के साथ रहता था। हाँ रहे वो, मैं छोटा ही था जब 16 साल का था। हाँ तो वहीं पर रहते। बढ़िया, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, वो भी है इसमें स्टिंग। ये जो है ये स्टिंग पीने का चैंपियन है। इसने बहुत स्टिंग पी है। तो यहाँ कौन बैठता है दुकान में? तो सब कोई सामान दे देता है। आई वाला बोले भाई कत्ते को फंड गया जाजू को जो कह दियो नो नहीं देनो मैं जान तो नहीं होता। तो हम एक स्टिंग तो पी सकते हैं। लो भैया, स्टिंग खरीदो। कितना लोग है, गिनती करेगा? बच्चों को देना, सबके लिए। नहीं, हम भी बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। और क्या, 5 6 मुर्गा अच्छा होता है कि आइसक्रीम जो कुछ आइसक्रीम सही है। एक तो वो होती है ना, वो चूसने वाली। कौन वाले आइसक्रीम? कौन वाली? वो यूं वाली जो होती है। कौन और वो नहीं होता, वो चाय में डुबा के। कौन बढ़िया रहेगी? तुम्हारा पितर हूँ वो हमारे आशीर्वाद मिल गया ये कहना जो आसान बेचारा वो अपनी याद हो पहले की याद लगा कि बहुत टाइम हो। हम लोग ना एक दिन के लिए आते हैं देहरादून से, तो हमें तो लगता है कि यहाँ बड़ा खुशी और सब चीजें हैं, लेकिन मुश्किल तो तब पता चलता है जैसे अभी ऊपर वो लड़की क्या नाम है, मीनाक्षी ऊपर से गिरी और पीठ पूरी हो गई खराब हमेशा के लिए। तो वो तो लेकिन उसके बाद फिर हमारी नाते था ना आप, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके बाद जैसे आपको देख रहा हूँ तो इसे बोलेंगे असली जिंदा दिल्ली जो होती है ना, वो तो ताकत है। वो सही नहीं है वो पेड़ पे चढ़ना और ये क्या वो क्या बोलते हो लकड़ी को, वो जो घास लेके आते हैं, क्या वो सुलेठा। मैं तो देख के चिंता होती है। ये जो आप कह रहे थे ना खेल वगैरह, वहाँ तक जाते थे घास के लिए। अच्छा, प्रणाम प्रणाम कम से कम प्रणाम। हम देखें सस्पेंड कैसी है? अरे वाह, ये सबको खुश करने का टाइम पास है ये। क्या नाम है इसका? हेलो मैडम, क्या नाम है? अक्षिता ने हाथ तो मिलाया नहीं मेरे से। चले सर, समय का थोड़ा हुआ है। हाँ चलो। अच्छा, ये भाई साहब कहाँ गए? मेरा तो पाँव छुआ नहीं, तो मेरे को देखा नहीं तो कैसे छू लिया? भाई पढ़ना और कब आए? मैं फट से यहाँ तो हर किसी में कुछ ना कुछ एक अलग चलता है। इन दोनों में जो वो कर रही है, तेरे को अभी देख रहा हूँ तो यार सही में मजा आ रहा है।
अच्छा, चलो दे रहा है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं। जब वहाँ नीचे खाना जब हुआ था, हाँ, उसके अपना ऋतिक के घर में, हाँ, मेरे को तभी आता, पर तब ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ, हल्की, मतलब वो मतलब इस तरीके से, हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ऊपर था, हाँ, ठीक 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 ठीक। अबे अच्छा, चलो अच्छा, आप यहाँ घर पे आ गए तो घर कौन सा हो गया? नीचे वाला। ओ अच्छा, ये इनका है, ये हमारा। चलो चलो। हाँ। और कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। मेरा तो, मैं 2 दिन यहाँ पे आया, कल मैं चला गया ऊपर से ले, पहले तो मेरे से चढ़ा ही नहीं गया, खींच खींच के मेरे को लेके गए, तो मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। नहीं, आप लोग तो बड़े स्ट्रांग हो, सब चीजें करना आप लोगों को तो एकदम से क्या होता है। ये शिषपाल है ना, ये भी भूतपूर्व प्रधान है अच्छा, गाँव के ना, ये शिषपाल है, वहाँ पे जाकर स्कूल में टीचर है। हाँ, अच्छा, शिषपाल भंडारी, शिषपाल भंडारी, मेरे पास नंबर है हमारा, वो चलता रहता है बीच बीच में कभी। अच्छा, टच प्रणाम। अच्छा, आइए देखा तो बिल्कुल, बस खाली प्रॉब्लम एक ही है कि हमारे उत्तराखंड में तैयारी भी करते हैं, उसके बाद भी कहीं वो नहीं होता। टच प्रणाम। गुड गुड, क्या नाम? टच प्रणाम। स्वाति, आप लोग, हम आपको वो नहीं कर रहे, बस हम निकल रहे हैं, आप लोग बैठिए। ना बैठना नहीं है, हम भी निकाल रहे, जाना होगा ना और जगह। अच्छा, अभी थोड़ा ये हमको फायदा ये हो गया कि हम ढलान की तरफ जा रहे हैं, आप चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। हम वेट लूज करता मेरा तो 2 किलो हुआ। धन्यवाद। कीट आते हैं जैसे ना, उनके ऊपर भौरा बोलते हैं जिसको, तो वो बैठना होता है, तो वो जैसे मेल फीमेल का होता है ना, तो अच्छा, वो क्रॉस कराता होगा, तभी वो होते होंगे। तभी लगता है खीरा वो पीला होके झड़ जाता है, खराब हो जाता है। बाहर रहेगा तो बाहर ठीक रहता है, तो मैंने गलती से अंदर लगा दिया। तो जयपाल की मैडम कहाँ है? वो रही। क्या जल्दी जल्दी चाय बनाओ, दूध ज्यादा, पत्ती में कंजूसी करना, चीनी में कंजूसी नहीं, दूध को छोड़ करके बाकी चीजों पे कंजूसी हो सकती है। हाँ, यहाँ तो इतने मीठे लोग हैं तो क्यों नहीं मीठा होगा, बिल्कुल अच्छा वाला मीठा होगा। भैया चाय तो पिया जाएगा यहाँ पे? हाँ, भैया भी कह रहा है दूध ज्यादा है तो पीऊंगा। हाँ सही है। मैं एक बार गया था कोचीन, तो कोचीन में जो अच्छे रिजॉर्ट हैं, उन रिजॉर्ट में वो, मतलब ऐसे मैं समझाने के लिए शॉर्ट में अगर बोलूँ तो वो लेते हैं मान लो 20,000 रुपए पर डे, लेकिन उस 20,000 रुपए पर डे में खाने की वैल्यू नहीं होती जो आता है, उसको वैल्यू वहाँ पे क्लाइंट की ये होती है कि कैसे उसको योगिक, आयुर्वेदिक इन चीजों से, और जो उसने ना अपने शरीर में डिफॉर्मिटी कर दी है, चाहे वो शराब पी करके, चाहे वो गाड़ी बिस्तर में बैठ करके, बता रहे ऑफिस की जो जिंदगी होती है तो उससे कई प्रॉब्लम, उसको वो करने की। मान लो यहाँ पे अगर कोई, जैसे अभी बात हो रही थी, पापा से ही बात हो रही थी, आपसे बात हो रही थी, यहाँ पे तो पूरी धूप भी बड़ी अच्छी रहती है, तो बोलते हैं एक किसी जगह की वो होती है यूएसपी उस जगह की खासियत मान लो, तभी तो हम इसकी खासियत बोलते हैं कि पहाड़ है और नीचे से आवाज, पोल्यूशन नहीं है आवाज का, या धूप अच्छी है। लेकिन एक जो मान लो अडानी है, अडानी यहाँ पे आएगा तो वो सोचेगा कि यहाँ की क्या यूएसपी है, तो बोलेगा मैं ना यहाँ पे वो लगाता हूँ, हर घर को सोलर से कनेक्ट करता हूँ, और जो सोलर के आजकल है ना वो कि तुमने सही सोलर के प्लांट लगाए, तो सोलर के प्लांट से तुमको कुछ घर पे तो बिजली मिलती है, लेकिन नेशनल ग्रिड में जोड़ करके तुम्हें पेमेंट भी मिलती है, तो कम ज्यादा जो भी है तो वो सबने लगाए। पर उसके साथ में क्योंकि आज ये लिया जाता है कि पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर रहे हैं, तो मान लो हमने एक यही घर ले लिया, इसमें भैंस भी होनी चाहिए, लेकिन भैंस के गोबर से मक्खियां नहीं होनी चाहिए, पहला तरीका यही, सामने पॉली हाउस होना चाहिए, इस पॉली हाउस से कुछ हो गया, और उसमें फिर हम किसी को बुलाएं, ऐसे ही चूल्हे में अच्छी साफ सुथरा अगर हो तो उसको अच्छा सा भोजन, बेसिकली सात्विक खाना, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आ रहा है तो दूसरे, और फिर हम उसे यौगिक चीजें सिखाएं, तो योगा की एक वैल्यू बढ़ सकती है। तो अच्छा सा एक यौगिक सेंटर बोलेंगे या रहने का तरीका होगा, वो कैसा करें, और ऐसी चीजें क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे? ट्राई तो कर सकते हैं, बट जो मेन मुझे पर्सनली दिक्कत ये लगती है कि गांव में अभी लोग योग के लिए उतने अवेयर नहीं है। अगर मैं पर्सनली भी किसी को बोलूँ कि मैं फ्री क्लास देना चाहती हूँ आपको 5 बजे सुबह आना है, तो बच्चे आएंगे। पहले भी भैया है, उन्होंने स्टार्ट किया था
लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं कि हमें काम है ना, होता है घर में, तो इतनी अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसलिए शायद ये यहाँ नहीं इतना चलेगा, मुझे ये पर्सनली फील आता है। जैसे कोचीन में जो है ना वो लोकल्स नहीं होते, हाँ, वो बाहर के लोग आते हैं। तो मतलब एक बिजनेस का जो तरीका होता है कि ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, क्लाइंट को लाने का तरीका, अगर ऐसा तरीका बन सके तो क्या हम कर सकते हैं? यार ये तो हमें ट्राई करना चाहिए। हमारा अगर तुमने सुना होगा या कभी इसमें वो करना, एक है गोट विलेज बोलते हैं उसको। गोट विलेज एक बार मैं क्या हुआ, जब मैं दिल्ली में पलटन कमांड कर रहा था अपनी, तो मेरे को कुछ लोगों ने बुलाया, तो मैं गया मसूरी के पीछे, उस गांव का नाम है पंकवाड़ी, उसके ऊपर एक जगह उसे बोलते हैं नाग टिब्बा, वहाँ पे नागराजा का मंदिर है। तो वहाँ पे ना छानियाँ थी, तो उन्होंने मेरे को दिखाया। अब मेरे को तो आता नहीं है बिजनेस, तो मैंने क्या करा, ये जो ताज होटल वाले होते हैं, कुछ ताज के 1-2 लोग पकड़े, कुछ योगिक जो सिखाते हैं या आते हैं, कुछ आर्किटेक्ट पकड़े, उनको लेके गया। लेकिन जब हम केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने 10 लड़कियों को केदारनाथ बुलाया ऊपर, तो हमारे कैंप में ट्रेनिंग हम करा रहे थे आर्मी की। फिर उनको पहले जेसीबी चलाना सिखाया। ऐसा नहीं कि कोई रोज आता हुआ, सच्ची गरम गोट विलेज तो एक सक्सेसफुल मॉडल है। मतलब उसको अगर देखोगे तो उसमें ना बिजली है, पानी जो है वो गर्म पानी नहीं मिलता है, ठंडा पानी, लेकिन एक तरीके से। अब कहीं मतलब ये नहीं कि अब शालिनी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं हमारे भी दिमाग में रहता है कि हम उधर उत्तरकाशी में ये चीज़ें कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग में ये चीज़ें कर रहे हैं, चमोली के रिमोट एरियाज में ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो अंदर से ना एक फीलिंग खाली मेरी नहीं, और जितने हमारे रिश्तेदार हैं ना जो यहाँ से जिनके पिताजी चले गए नीचे, और वो सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग होती है यार हम अपनी जगह छोड़ के भागे, वो तो होता है। आती है ना। और हम तो वो अभी सक्षम है, पेट भर रखे हैं सबके, हमें तो बल्कि वजन कम करने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं। लोगों को वजन मेंटेन करने के लिए होती है कि मेरी ब्लड में कितना कंटेंट रहे इसका आयरन का, यहाँ तो उल्टा होता है कि वो चीजें। तो अब ये क्योंकि ट्राई करनी है तो ऐसी मैं सोचता रहता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। ठीक है।